नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। हमारे बगल में जो शख्स है ये परिचय के मोहताज नहीं है। आप इनको शायद पहचानते भी हों और लगभग लोग पहचानते हैं। जो भी लोग शिक्षा से जुड़े हैं या फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उसमें गुरु रहमान सर का हाथ जरूर है। ऐसे कई लोग हमको भी पहले मिल चुके हैं जो नौकरी कर रहे हैं, दरोगा है, एसपी है या फिर शिक्षा में है, तो गुरु रहमान सर से जरूर पढ़े हैं। बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में गुरु रहमान सर का एक नाम है। तो आज इनसे हम बात कर रहे हैं। हमारा भी सौभाग्य हुआ कि इनसे मिलने का मौका मिला। पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इतने लोगों को पढ़ाकर आगे बढ़ाए, तो क्या सोचकर सर आपने ये मुहिम शुरू की थी और कहाँ आप आज इसको लेकर आ गए? देखिए, शिक्षक बनना ही मेरे जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं था। कुछ कारण हुआ लाइफ में, व्यक्तिगत कारण हुआ जिस कारण मैं शिक्षक बन गया। और शिक्षक बन गया तो 2004 में माननीय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बिहार की थी, तो 1610 दरोगा की बहाली निकली थी। तो बाद में कैंसिल हो गया, तो नीतीश कुमार राष्ट्रपति शासन हुआ, फिर नीतीश कुमार उसको लिए। तो उस समय 2004 से लेकर 2008 तक हमको कम से कम 20 से 22 हजार गांव के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, जिसमें देखिए कि बहुत सारे बच्चे, कोई मध लेके, तो कोई 5 किलो चना लेके, तो कोई साग लेके, तो कोई दही लेके, तो जो जो था पहुंच जाता था तो और पढ़ता था। अब पढ़ने के बाद मैंने देखा, जैसे जहानाबाद का एक नीतीश कुमार था, उसका भाई गोईठा बेचता था, और जादव है गोईठा बेचता था, उसको भाई को पढ़ाता था। मैंने सब फ्री किया था, आज इंस्पेक्टर हो गया है भागलपुर ट्रेनिंग सेंटर में। तो हमको लगा कि जीवन में शिक्षा तो गुरु के जीवन यापन के लिए, अय्यासी के लिए अच्छा हो सकता है। इसलिए दुकानदार बनना बहुत आसान है, नाम अगर हो जाए तो। लेकिन दुकानदार बनने के बाद जब मृत्यु लोक को प्राप्त होगा तो कोई कुत्ता भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। तो अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत की शान है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत की शान है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की शान है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत की शान है, पटना विश्वविद्यालय भारत की शान है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की शान है। तो स्कूल खोलने का जो सपना था, एक लाइफ में हुआ कि चलिए एक हम लोग भी एक ऐसा स्कूल खोले जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा पर आधारित हो, संस्कृति और सनातन प्राचीन हो, सोच बिल्कुल आधुनिक हो, जो हमारे स्वामी विवेकानंद का प्रारूप था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी मियां टिया से कोई मतलब नहीं हो, इंसान हो, पैसा हो तब भी, पैसा नहीं हो तब भी वह पढ़े। एक स्कूल हम लोग जो खोल रहे हैं, हम बरजस भैया, वो आपको रेसिडेंशियल स्कूल है, तो पढ़े और पढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। क्योंकि अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। तो हम लोग के विचार में आया, हम बरजस भैया रात को, और रजनीश भी था, तो हम लोग बैठे बैठे सोचे कि हम बोले कि बरजस भैया चंदा मांगिए ना, तो बोले हम लोग अपने बना लगे। हम आगे आप चंदा मांगिए ना, क्या रे रजनीश, बार बार बोले चंदा मांगे, कहते कि नहीं चंदा मांगे तो लोग समझेगा कि औकात ना हो तो काहे स्कूल खोले चल गए। अरे पगला, औकात हमर ना हो ना, ये सबके स्कूल हो, इसलिए सब मिलके खुलवाओ। एक नई क्रांति, एक नई सोच, बिना जाति बिना संप्रदाय पर आधारित, भारत माता की संतान होने के आधार पर, बिना पैसा के भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार लोग मुफ्त में पढ़ेंगे, लिखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, गोपालन भी कराएंगे ताकि शुद्ध दूध बच्चों को मिले, अपना सब्जी उपजाएंगे। और मैं पटना की सरजमी को छोड़ के कोनी में स्थापित हो जाऊंगा, पटना जाऊंगा। बच्चा तो पढ़ता है, पत्नी है, कोनी में रहूंगा। बरजेश भैया भी सब कुछ छोड़ के रहेंगे, रजनीश भी नौकरी वोकरी में चले गए तो छोड़ छाड़ के सब रहेंगे। और एक नई सोच जो हमेशा तकलीफ दे होती है लेकिन परिणाम हमेशा खूबसूरत होता है, उसी के तहत आज चंदा कार्यक्रम के तहत जो मगध में गांव चुना गया, वह गांव है जमन बिघा, जहाँ के जमन बिघा में आपको कौन थाना में है?
परसबीघा थाना। परसबीघा थाना में है। परसबीघा थाना में हमारे बहुत सारे बच्चे भी थाना प्रभारी रह चुके हैं, और मैं भी औरंगाबाद का ही हूँ। तो यहाँ से जमन बीघा से शुरुआत हुआ, सरपंच जी 501 रुपये देकर शुरू किए, बाकी सब लोग फिर हमारे शिष्य है अमर शर्मा, ये भी 501 रुपये दिए, शुरू हुआ। और यहाँ से जमन बीघा से का इतिहास हमेशा ज्ञान स्थली गुरुकुलम के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और ऋणी रहेगा ज्ञान स्थली गुरुकुलम इस गांव की माटी माटी से। और गुरुकुल के चाहे रहमान हो, चाहे आपको हमारे ब्रजेश भैया हो, चाहे रजनीश हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे आप हो, सबका उद्देश्य होगा कि एक ऐसी परंपरा की शुरुआत जो मेरा और तुम्हारा नहीं होकर हमारा हो, चाहे हमारा से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अभी सर, अभी तक आपके द्वारा लगभग कितने मतलब आईएएस या आईपीएस या फिर दरोगा में? आईपीएस तो हमको पता है कि 10 गो मेरा चेला है, और 9 गो आईएएस मेरा चेला है प्रॉपर में, इलाइट में बहुत सारे लोग। बाकी बीपीएससी या दरोगा, सिपाही में, सीपीओ में, सीपीएफ में, रेलवे में, बैंक में गिनवाइएगा तो हमको याद नहीं है। मतलब ऐसे लोगों को आप उठाकर? हाँ, याद नहीं है। याद 2-4 वर्ष था तब ना आदमी छुपा के चलता है। जी। कभी हिमालय भी अपने रूप को बदल के देखा है, कभी गंगा भी सूख कर कितना गंदा हो जाए, सूखा है नहीं ना। तो दरोगा तो कितना है हमको नहीं पता, छोटा बड़ा नौकरी में कितना है हमको नहीं पता, लेकिन आईएएस 9 गो डीएम है, 10 गो आईपीएस है। बहुत सारे जहानाबाद में भी हमारी 2-2 बच्ची रही, एगो श्यामली रही, एगो मीनू कुमारी यहाँ रही, फिर सुनीता डीएसपी रही, बहुत सारे लोग रहे। तो साइली धूरत भी शायद, साइली धूरत भी थी यहाँ बच्ची, मराठियन थी, लेकिन बहुत प्रिय थी मेरे लिए, इसलिए मीनू कुमारी झा जो भी डीआईजी बनी, दोनों बैचमेट थी। चंदन कुशवाहा भी गुरुकुल से थे। तो हमको लगा कि कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है अगर उसको मौका दिया जाए तो। उद्देश्य सर क्या लेकर चले हैं कि मतलब इस धरती को कहीं और, धरती को कहीं और पाकिस्तान में रख देंगे, पाकिस्तान को भले उठा के भारत में रख सकते हैं। उद्देश्य यही है कि जीवन है, आदमी आता है तो जाता भी है। 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, कब कौन आया कब चला गया पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जाने के बाद पूरा भारत रोता है, पूरा भारत याद करता है। तो गुरु रहमान न रहे, ब्रजेश सिंह न रहे, ज्ञानस्थली गुरुकुलम रहे, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में सब जगह से एक अच्छी विचारधारा होगी। और बम, पिस्तौल, राइफल, बंदूक से क्रांति संभव नहीं है। क्रांति जब भी संभव है तो कलम की नोक से, और कलम कभी किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। कल तक टीचर को लेकर आप मुख्यमंत्री से मिले? टीचर को लेकर नहीं, बच्चों के लिए, चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे शिक्षक हो, बीएसएससी हो, या आपको बीपीएससी के हो, सीजीएल के हो, हर चीज के लिए, संघर्ष के लिए मैं बच्चों के लिए आवाज उठाता हूँ। बच्चे हमारे जान हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के आवास में मैं गया था तो वहाँ सप्लीमेंट्री का मुद्दा, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, 1 पोस्ट 1 व्यक्ति का मुद्दा, और आपको दिव्यांग और महिला को बिहार को आरक्षण और डोमिसाइल के मुद्दा पर प्रमोद भैया से चर्चा हुई, जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं माननीय मुख्यमंत्री के। कुछ पर सकारात्मक बातें बनी है। आज माननीय मुख्यमंत्री अभी तो दिल्ली गए हैं, दिल्ली से आते हैं तो देखिए किन किन बातों पर चर्चा करते हैं। बच्चों के लिए आवाज उठाना मैं अपना धर्म समझता हूँ। कई बार सर बच्चों का आवाज उठाने में आप प्रशासन के भी अधीन दबाव में आया है? नहीं, प्रशासन दबा दे तो संभव नहीं है, कि हमारे इष्ट देव बजरंग बली है, तो हम डरते उड़ते किसी से है नहीं। अगर गलत किए रहेंगे तब डरेंगे। अगर मैंने कभी भी कोई भी आवाज उठाया है तो वह बच्चों के हित के लिए उठाया है। इस पर अगर कभी रेड पड़ा या इनकम टैक्स आ गया, सीबीआई आ गया, आईबी आ गया, तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटा, क्योंकि मैं गलत नहीं था, इसीलिए मैं कहीं नहीं रहा, कहीं भागा नहीं, मस्ती तो पढ़ाता रहा। लेकिन बच्चों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। बजरंग बली हमारे इष्ट देव हैं, और बजरंग बली का जो साधक होगा वह ना तो मक्कार होगा, ना बेईमान होगा, ना झूठा होगा, क्योंकि बजरंग बली सब कुछ थे, कम से कम मनुष्य नहीं थे, इतना तय है। अब मक्कारी मनुष्य में ही होती है,
और हमारे बजरंगबली में नहीं हो सकती है। आप सुन रहे थे, ये थे रहमान सर। कलम उठाइए, बाकी चीजें छोड़िए। पढ़ाई में अगर आपको मन लगता है तो आप रहमान सर से मिलिए, ये पढ़ाने के लिए भी तैयार है। और गुरुकुलम पहली बार जहानाबाद के धरती पर एक खोलने जा रहे हैं, तो आपका सहयोग भी चाहिए। आप लोग भी आइए और इससे जुड़िए। धन्यवाद। देखते रहिए जहानाबाद का।